नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वैकेंसी चाहे कितना भी रहे, 20, 30, 40, 50, अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन लेना है तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जिसमें आपका चांसेस 100% है सिलेक्शन का, और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा जहाँ पर आपका चांसेस है 80% रिजल्ट लाने का, 20% काम करके 80% रिजल्ट लाने का। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी वाली वीडियो को आप ध्यान से देखो और समझो। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कि 100% सिलेक्शन लेने के लिए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और किससे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से हेल्प लेनी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करोगे। सबसे पहले फुल क्लासेस, यूट्यूब पे मैंने सारा क्लासेस डाला हुआ है मैनेजमेंट का, उसको कवर कर लो। ठीक है, और या फिर मैराथन कर लो। ठीक है, आपके पास अगर कम समय है तो आप मैराथन कर सकते हो, और ज़्यादा समय है तो फुल क्लास कर सकते हो। ठीक है, अभी देखा जाए तो आपके पास कम समय है। पीडीएफ रीडिंग, पीडीएफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूँ कि सर आपका क्लासेस तो देख रहा हूँ लेकिन याद नहीं रह रहा है, जबकि मैंने याद कराने के लिए बहुत सारा ट्रिक अपनाया है, फिर भी आपको याद नहीं रह रहा है। कारण क्या, आपने पीडीएफ रीड नहीं किया है, या फिर आप पीडीएफ रीड नहीं कर रहे हो। तो आप पीडीएफ रीड करो, मेरा वीडियो देखो, या फिर मेरा वीडियो देखो फिर पीडीएफ रीड करो। पीडीएफ रीड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको वो चीज़ याद रहेगा, वरना फिर वीडियो देखने में मजा आएगा लेकिन याद नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मेरा वीडियो या मैराथन आपने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी एक बार कर लिया, पीडीएफ रीड कर लिया मतलब कि, और अब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड मतलब प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा। मैंने पीडीएफ कोर्स में अपना एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया हुआ है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है और उसमें फाइनेंस का भी क्वेश्चन है और ईएसआई का भी क्वेश्चन है। तो तीनों सब्जेक्ट मिला करके मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो 100 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, आपका काम बन जाता है। तो मैनेजमेंट में करीब करीब 40 क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइनेंस में 30 क्वेश्चन है और ईएसआई में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्टली सवाल देखने को मिल सकता है, या तो ग्रेड बी में दिखेगा और नहीं तो ग्रेड ए में तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलो मैनेजमेंट में क्या करना है समझ गए। अब बात करते हैं फाइनेंस में क्या करना है। फाइनेंस अगर आपका वीक है, आपने पहले कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा है, तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, फाइनेंस का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखो। ठीक है, क्लासेस को फॉलो करो। लेकिन अगर आपका पहले से फाइनेंस किया हुआ है तो उस केस में आप मेरा फाइनेंस का वन स्टॉप सोल्यूशन वाला वीडियो देखो। वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब कि उसमें मैराथन का वीडियो है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, उतना में आपका काम बन जाएगा। साथ में एक आगाज पीडीएफ है जो कि मैं पीडीएफ कोर्स के अंदर लेकर के आऊंगा, अभी लेकर के नहीं आया हूँ। ठीक है, ये लेकर के आऊंगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा फिर विद इन 5 to 7 डेज आपको आगाज पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो आगाज पीडीएफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेना। आगाज पीडीएफ थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, पहले आप वन स्टॉप सोल्यूशन देख लोगे, वन स्टॉप वाला वीडियो देखोगे या फिर क्लास देखोगे, इससे आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा और थोड़ा सा एडवांस में भी आप चले जाएंगे। आगाज पीडीएफ पूरा का पूरा एडवांस ही है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आरबीआई का एडवांस वर्जन है। ठीक है, आगाज पीडीएफ तो वो मैं आपको थोड़े दिन बाद दूंगा। इसके बाद फाइनेंस के अंदर भी मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ कोर्स के अंदर। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस खुद से कर लो। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप मेरे भरोसे रहोगे तो आप गुड़ गोबर कर दोगे। आप खुद से प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके पास है, आप यही अज्यूम करो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या क्या इसमें डाल सकते हो, वो सारा कंटेंट एक जगह में लिख लो कि मैं इसको ये यहाँ पर ये डालूंगा, ये डालूंगा, ये डालूंगा, ये डालूंगा, और 2 बार रिविजन कर लो। मोर देन इनफ होगा, इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है। कैसे मैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ, बहुत डिटेल एनालिसिस है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। हो सकता है कि वो वीडियो में लेकर के आऊँ जहाँ पर मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक, अब इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल रखा है और जल्द ही सारा का सारा टॉपिक मैं डाल दूंगा ईएसआई के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन आप ले लो, सब्सक्राइब कर लो आप यूट्यूब चैनल को, आप फायदे में रहोगे। ठीक है, पीआईबी न्यूज, ईएसआई में मेनली जो है पीआईबी न्यूज में सवाल आता है। पीआईबी न्यूज में ही बहुत सारा स्कीम्स भी रहता है, वहां से सवाल बनता है। तो अगर ईएसआई का आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पीआईबी न्यूज को आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ध्यान में रखना, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द हॉट टॉपिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। ठीक है, उसके बाद फिर यही है जो है, मैं भूल गया थोड़ा सा। ठीक है,
इसके बाद एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ये 30 क्वेश्चन आपका हो जाता है तो आप सोचेंगे कि ESI मेरा डन हो गया है, ठीक है। इतना ही आपको करना है फेज 2 में। ये मैं 100% सिलेक्शन का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई 50% 60% नहीं है, 100% सिलेक्शन का। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो है वैकेंसी मान लो 20 आ गया तो भी आपको एक सीट लेना है, ये वाला आप फॉलो कर लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा आएगा नहीं, 20 बहुत कम वैकेंसी हुआ, 20-25 ऐसा नहीं आने वाला है। इसका मैं वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं आने वाला कि इतना कम वैकेंसी आ जाए, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वांट्स का बात करते हैं। फेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है फेज 1 में निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो अगर आपका फेज 1 अच्छे से नहीं हुआ है तो आप फेज 2 का सपना ही मत देखो, ठीक है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वांट्स के अंदर आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नहीं कर पा रहे हो, मैंने वीडियो डाला हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वहां देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद सेकंड, क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कैसे क्लियर करोगे? मेरा स्मार्ट नोट्स जो है, पीडीएफ कोर्स अगर आपने लिया हुआ है तो स्मार्ट नोट्स वहां पर अवेलेबल होगा, वहां पर आप कंप्लीट कर सकते हो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट। या फिर आप यूट्यूब क्लासेस में जाकर के भी देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब क्लासेस बेसिक्स कवर कराता है, उसको आप कवर कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? SBI क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो SBI क्लर्क मेंस लेवल आप देख लो, कहीं से ढूंढ लो, या फिर अगर आप मैंने मेरा पीडीएफ कोर्स इनरोल किया हुआ है तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करके मिल जाएगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वांट्स का। DI जो है आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन DI का डेली, ठीक है। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, 2 क्वेश्चन DI का डेली करते जाओ, ठीक है। कोई सा भी लेवल हो, ठीक है। अगर ज्यादा अच्छा लेवल होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। ये तो हो गया रीजनिंग का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर लिया और DI 2 को सॉल्व कर लिया, मोर देन इनफ है। कितना भी कट ऑफ जाए मोर देन इनफ है इतना। रीजनिंग का बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के देख लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? आप देखना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, RBI ग्रेड बी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बाय कुमार आर्यन, आर्यन ग्रेड बी, आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं मिला तो स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन का मतलब कि IBPS PO प्री लेवल, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस चालू कर दो, SBI क्लर्क मेंस लेवल, ठीक है। अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड किया हुआ है और वहां पर एनरोल किया हुआ है तो PYQ करके एक सेक्शन बना हुआ है, जहां पर SBI क्लर्क मेंस, IPS क्लर्क मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश में है प्रैक्टिस करो पैराजंबल, बिल्कुल मत छोड़ो, ये नैया डुबा सकता है आपका, 7 नंबर का पूछ सकता है पैराजंबल। कोई भी बात मैं यहाँ पर हवा में नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस के बेस पे ये सब बात कह रहा हूँ, ठीक है। रीड डेली एडिटोरियल बाय योर ओन। डेली एडिटोरियल जो आता है, निमिषा बंसल चैनल पर भी आता है, ठीक है। या फिर बहुत सारा लोग एडिटोरियल कराते हैं आजकल, तो एडिटोरियल का आप PDF देख लो और रीड कर लो खुद से, ठीक है। वीडियो मत देखो, PDF रीड करो, उससे आपका टाइम बचेगा। इसके बाद टेस्ट दो, इंग्लिश का टेस्ट दो, वंस इन ए वीक, एक वीक में एक टेस्ट दे दो। इससे ये मालूम चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो टॉपिक वीक होगा उस पर फिर आप काम करोगे, ठीक है। तो क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। अब GA का बात करते हैं। देखो GA बहुत भयंकर चीज है, ठीक है। तो GA के लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद मैं स्मार्ट सिलेक्शन भी बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूंगा। तो अगर आपको ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो फिकर नॉट, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटजी देखेंगे, 80% रिजल्ट, 20% काम, ठीक है। और यहाँ पर भी चांसेस आपका 100% नहीं है, लेकिन 85% है, मोर देन 85% चांस है यहाँ पर, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के लिए भी वेट करो। यहाँ बात करते हैं वन स्टॉप सिलेक्शन स्ट्रेटजी। GA का बात करते हैं, PIB न्यूज, मनीष सर, टेक्स्ट बुक के मनीष सर, उनको फॉलो कर लो, या फिर मेरा आप देख लो। अगर कम समय है तो मेरा देख लो, और अगर आपके पास ज्यादा समय है तो मनीष सर का देख लो। लेकिन याद रखना है, देखो जो भी GA में पढ़ना है सब याद रखना है, नहीं तो फिर आप बस फालतू हो गया वो, ठीक है। इसके बाद GA मिसलेनियस, GA मिसलेनियस में परचम क्लासेस का आप कर सकते हो, या फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हो। परचम क्लासेस का जो भी है वो बहुत बड़ा है, मतलब कि वो सिर्फ RBI ग्रेड बी पे फोकस नहीं रहता है,
उसमें डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, उसके बाद फिर टीचिंग एग्जाम, सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, उससे कुछ कंटेंट जो है जो कि आरबीआई रेलिवेंट है उसको मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ। तो आप मेरा फॉलो कर सकते हो, जीएम मिसलेनियस, वो मोर देन इनफ रहेगा। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस, ये क्रैक ग्रेड बी का सबसे बेस्ट रहता है जितना मैंने जाना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट दे देते हैं। मतलब जो रिपोर्ट एक्चुअली में है, पब्लिश किया हुआ है, वो रिपोर्ट का ही ये लोग बस सेकंड कॉपी बनाते हैं। मतलब 80% कॉपीड रहता है। तो आपको इनका रिपोर्ट्स बहुत भारी भारी मिलेगा, जैसे कि 300 पेज का मिलेगा, या फिर 200 पेज का मिलेगा, ठीक है, या फिर 250 पेज का मिलेगा, ऐसा इनको आपको मिलेगा क्रैक ग्रेड बी का रिपोर्ट्स। समय है तो भाई कर लो, और समय नहीं है तो भी कर लो, क्योंकि ये 100% सिलेक्शन का बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए वहां से कर लो, ठीक है। इसका बजट, बजट भी जो है यहाँ पर भी आपको क्रैक ग्रेड बी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि क्रैक ग्रेड बी का जो कोर्स है, मतलब उसका जो कंटेंट है, वो बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और कुछ कुछ रिपोर्ट जो है आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तो वहीं से पढ़ लो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, ये भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तीन चीज बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इन तीन चीजों में आप क्रैक ग्रेड बी का हेल्प ले सकते हो, ओके। इसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करते हैं। आपको दिन में मैक्सिमम 1 घंटा और मिनिमम 40 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग में लगाना ही है। कम से कम हेडिंग तो पढ़ लो, हेडिंग पढ़ लोगे उसमें भी काम बन सकता है, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर, सारा आरबीआई सर्कुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अड्डा 247 का कंपाइलेशन आता है, ठीक है, या फिर आपको कहीं से मिल जाता है आरबीआई सर्कुलर का कंपाइलेशन बाय अड्डा 247, तो आप कर लेना, मंथली कंपाइलेशन रहता है, तो वो कर लोगे तो मोर देन इनफ है, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। न्यूज आर्टिकल्स, इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आर्टिकल्स मिलता है, तो ये न्यूज आर्टिकल है ये आप रेगुलर टाइम पे बेसिस पे पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट का बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक टाइम्स का आप जो ये है इंटरनेट पे जो रहता है इकोनॉमिक टाइम्स का वेबसाइट, का वेबसाइट पोर्टल, तो वेबसाइट में आप जा करके बस एक आध देखते रहना कि कोई कोई बहुत भयंकर न्यूज आया है क्या, कोई भयंकर न्यूज आया है तो उसको देख लेना, कोई कैची न्यूज है तो उसको देख लेना, ठीक है। स्कीम्स, पीआईबी न्यूज में जितना स्कीम्स है उस स्कीम को कर लो बस। आरबीआई एफएक्यू, आरबीआई एफएक्यू के लिए बहुत लोग कराते ही नहीं कुछ, जो लेटेस्ट आरबीआई एफएक्यू है वो आप खुद से कर लो अगर आप कर पाओगे तो, या फिर आप मेरा वीडियो का वेट कर लो, या फिर आप एरो टैब का वेट कर लो। एरो टैब में जो मैम पढ़ाती है वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो वो मोस्टली आरबीआई एफएक्यू कवर करती है, तो उनको आप कर लेना, ठीक। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का बात करते हैं, डायरेक्ट सिलेबस लिंक, मैंने जो एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराया है वहां पर सारा डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट है, डायरेक्ट सिलेबस से आता है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जो मैंने आपको बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो आपको क्रैक ग्रेड बी से करने हैं बहुत डिटेल में, वहीं से सवाल बनेगा एक दो डिस्क्रिप्टिव, तो वो आपका काम बन जाएगा। स्कीम्स, लास्ट 5 ईयर्स लिख दिया हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट 5 मंथ्स, लास्ट 5 मंथ का स्कीम जो पीआईबी में है उसको आप कर लो। बजट इकोनॉमिक सर्वे क्रैक ग्रेड बी से कर लेना, आरबीआई एफएक्यू एरोटैप से कर लेना, या फिर अपने मन से कर लेना, या फिर मेरा वीडियो देख लेना। इतना अगर आपने कर लिया है, दिख रहा है कि नहीं आपको सर, हाँ, इतना अगर आपने कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले ही 30 सीट आए, 40 सीट आए, 50 सीट आए, 20 सीट आए, 10 सीट आए, इतना अगर आपने कर लिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत चीज है, ये मैंने बोल दिया आसानी से, आप कर नहीं पाओगे। ये कब कर पाओगे? अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर 2 ईयर का समय ले रहे हो, तो आप ये कर लोगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, सब कर लूंगा, सब कर लूंगा, तो सब कर लूंगा तो ये सब कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। मैंने बता दिया, ये इतना मोर देन एनफ है, 100% सिलेक्शन गारंटीड। ठप्पा कहाँ है? ठप्पा यहाँ लगा देता हूँ, AGB, गारंटीड सिलेक्शन, ठीक है, इतना आप कर लो ना। निचोड़ है यहाँ पर, सारा निचोड़, सब कुछ डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट्स आते हैं, वो आरबीआई नोटिफिकेशन जब आएगा बहुत सारे रिपोर्ट्स वहां पर नाम लिखा रहता है, जैसे रिपोर्ट ऑन ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसके बाद फिर FSR, ठीक है, उसके बाद फिर एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद फिर सेबी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर आरबीआई सर्कुलर जो है ना, यहाँ पर आप लिख लो सेबी सर्कुलर भी, ठीक है, सॉरी यहाँ सेबी सर्कुलर भी लिख लो, इस ये भी कंपाइलेशन कर लेना ADA 247 का, ठीक है। और एक चीज, और एक चीज, और एक चीज, आखिर आखिर में बहुत सारे लोग जो है मैराथन क्लास लेकर के आते हैं, बहुत सारे लोग मैराथन क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है। जैसे कि अड्डा लेकर के आता है मैराथन, ठीक है, क्रैक ग्रेड भी लेकर के आता है, फिर अनुज जिंदल लेकर के आते हैं, फिर और तो सबका मैराथन देख लेना, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और बस उतना में हो जाएगा, इनफ, मोर देन इनफ। मैं भी लेकर के आता उतना कर लेना, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, 110%। चलो अब बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। 20% काम, 80% रिजल्ट। क्यों? पढ़ाई करूँ रात भर, वैकेंसी आए बूंद भर, बोलो, पढ़ाई करूँ रात भर, वैकेंसी आए बूंद भर। 20-30 वैकेंसी के लिए हम इतना पढ़ाई करेंगे यार, कितना पढ़ाई करेंगे? अगर मान लो 20-30 आता है तो ऐसा आएगा नहीं, ज्यादा ही वैकेंसी आएगी, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि 60 to 70 बेयर मिनिमम है, अब लेकिन उनको नहीं मालूम है, ठीक है, नथिंग इज कन्फर्म, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना कम वैकेंसी आएगा, लेकिन ठीक है, सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लैरिटी मिल गया। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटजी, बटर स्ट्रेटजी, जहां पर आप 85% स्कोर कर सकते हो, अपना चांस को लगभग लगभग आप कंप्लीट कर सकते हो, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या? बिफोर नोटिफिकेशन और आफ्टर नोटिफिकेशन मैंने बांट के रखा हुआ है, ठीक है, कि बिफोर नोटिफिकेशन आपको क्या क्या करना है और आफ्टर नोटिफिकेशन आपको क्या क्या करना है। बिफोर नोटिफिकेशन में मैनेजमेंट का आपका पीडीएफ रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ का मतलब कि एक बार रीड होना चाहिए, 2-3 बार रीड होना चाहिए। मैराथन कर लो आप, मैनेजमेंट का मैराथन कर लो, पीडीएफ रीड कर लो, मैराथन कर लो, और एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर फाइनेंस का बात करते हैं, फाइनेंस में पीडीएफ रीड कर लेना, मैराथन कर लेना, और एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ईएसआई में भी पीडीएफ रीड कर लेना, मैराथन लेकर के आऊंगा, वो मैराथन कर लेना, एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लेना। क्वांट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस कर लेना, बेसिक्स प्लस एडवांस प्लस डीआई। रीजनिंग में भी सेम काम करना, प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक्स प्लस एडवांस। इंग्लिश में क्या करना, रेगुलर टेस्ट देना, हर 3 दिन में रेगुलर टेस्ट देना, और पीजे करते रहना जब आपको मन करे। बिफोर नोटिफिकेशन आपको यही काम करना है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, एक तो मेरा मोबाइल नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है, आरबीआई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और मैं मोबाइल का नोटिफिकेशन आ रहा है, 1 मिनट दूंगा, साइलेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो कि आपका नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आ गया, इसके बाद फिर आप पीआईबी करेंगे। लास्ट 5 मंथ का पीआईबी आप धड़ल्ले से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 2-3 बार देखेंगे और खुद से रीड करके याद कर लेंगे। मेरा वीडियोज इनफ होगा, मेरा वीडियोज मोर देन इनफ होगा, मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं है, और आपको समराइज करके याद कराया है, तब याद कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपको खुद से करना होगा 50 मिनट डेली। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन डिटेल, कुछ रिपोर्ट्स जो कि डिटेल में आपको करना होगा, मेरा आप वीडियोस का हेल्प ले सकते हो, मेरा वीडियोस में वो कवर रहेगा, जितना हो सकता है मैं उतना डिटेल में जा सकता हूँ, ठीक है। और जो मेरा नोट्स होगा वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ना चाहते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये कर सकते हो कि क्रैक ग्रेड बी का यूट्यूब चैनल देख लो, और वहां से आप नोट्स बना लो, ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आपके पास समय नहीं है तो मैं करा दूंगा। जीए मिसलेनियस, जीए मिसलेनियस तो आप मेरा वीडियो देख लो, लास्ट 3 मंथ का हो जाएगा। लास्ट 3 मंथ कहाँ से, नोटिफिकेशन से लास्ट 3 मंथ नहीं, नहीं, एग्जामिनेशन से लास्ट 3 मंथ। मान लो नोटिफिकेशन आ गया आपको जुलाई में, और एग्जामिनेशन हो रहा है आपका मान लो सितंबर में या फिर अगस्त, सितंबर में ही मान लेते हैं, सितंबर से 3 महीना बैक ले लो, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नहीं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई और अगस्त कर लेना, मतलब जब जब एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन डेट आपको मालूम चल गया, तो वहां से 3 से 4 मंथ का आप जीए मिसलेनियस कवर कर लेना, वहां से 3 से 4 मंथ का आप पीआईबी आराम से कवर कर लेना, ठीक है। पीआईबी तो 5 मंथ का कर लेना। आरबीआई एफएक्यू जो है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको आरबीआई एफएक्यू का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है कवर कराना, तो मैं आरबीआई एफएक्यू का पीडीएफ दे दूंगा आपको, जल्दी ही वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जैसे ही वो कवर हो जाता है तो फिर ईएसआई पे काम करेंगे। ईएसआई का कुछ टॉपिक बचा हुआ है मेरे यूट्यूब पे, वो डाल दूंगा, उसके बाद फिर आरबीआई का एफएक्यू डाल दूंगा, ठीक। टेस्ट का बात करते हैं, देखो टेस्ट जो है फिर आपको देना पड़ेगा क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का।
डेली आरबीआई ग्रेड बी लेवल का और एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का टेस्ट लगाना पड़ेगा। डेली डेली टेस्ट लगाओ और उसको एनालाइज करो, मतलब कि डेली टेस्ट लगाओ और उसको एनालाइज करो। अगर इतना कर लेते हो तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, और अगर डेली टेस्ट नहीं लगा पाते हो तो आप मतलब अल्टरनेट डेज पे आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अल्टरनेट डेज लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको। अल्टरनेट डेज पे आप टेस्ट लगा सकते हो और फिर उसका एनालिसिस कर सकते हो। बस ये हो गया स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें जो है आपकी हो गई होंगी पहले से ही, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे कि ये मैनेजमेंट आपका हो गया होगा, बहुत लोगों का फाइनेंस भी हो गया होगा, बहुत लोगों का ईएसआई भी हो गया होगा। ठीक है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। आपका सिलेक्शन ये खा जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और रेगुलर टेस्ट लगाओ इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तीन चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी आरबीआई ग्रेड ए आने का भी कंटेंशन चल रहा है, तो ग्रेड बी में भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेड ए में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको फोकस करके खत्म करो। ठीक है, अब जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ये श्योरिटी हो गया कि एग्जाम तो हो रहा है। ठीक है, एकदम प्योर ये श्योरिटी हो गया एग्जाम तो हो ही रहा है। आप पम्ड रहेंगे नोटिफिकेशन के बाद, आप बोलेंगे लाओ हमको सब कुछ करना है, लाओ हमको सब कुछ करना है। और अगर वैकेंसी अच्छा आया, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा आएगा, हमको लगता है कि 100 के करीब आ सकता है। ठीक है, मेरा गट फीलिंग ऐसा बोलता है कि 100 के करीब आ सकता है। तो अगर 100 के करीब आ गया नोटिफिकेशन में, तो फिर आप पूरा पम्ड रहेंगे। फिर आप कहाँ पर फोकस करेंगे? पीआईबी, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन्वायरमेंट रिपोर्ट इन डिटेल, जनरल अवेयरनेस, मिसलेनियस पोर्शन, आरबीआई एफएक्यू टेस्ट, इतना ना। और आखिर आखिर में जो भी मैराथन लेकर के आ रहा होगा वो मैराथन देख लेंगे आखिर आखिर में। इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो 85% प्लस हो जाएगा। अगर इतना आपने कर लिया डेडिकेटेड तरीके से और आपका एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ, क्योंकि प्लान तो ठीक है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो मतलब है। ठीक, मैं कर लूंगा सर, मैं कर लूंगा सर, इससे मतलब नहीं है। आप बोलो मैं कर लिया सर, मैं कर लिया सर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं सुनना चाहूंगा, कर लूंगा नहीं, कर लिया। ठीक, करके बोलो। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि साला कैसा भी आपको वैकेंसी आए, बूंद भर भी क्यों ना वैकेंसी आए, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है ये चांसेस करने से। ठीक है, चलो अब मैं विदा लेना चाहूंगा। संडे है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इंजॉय करो, अपना पढ़ाई करो। ये हमारा 3 कोर्सेस है, इसके लिए जो भी आपको इंक्वायरी करना है वो यहाँ से कर सकते हो आप, 8340613896। ऐप से आप परचेज करोगे तो ये वाला प्राइस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करोगे तो ये वाला जो प्राइस है ये आपको पे करना पड़ेगा। ये 1500 है, ये 2400 है ये। ठीक है, और यहाँ पर 6500 है। ठीक है, बस अब कोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।